जीएसटी के तहत सेवाओं को भी वस्तुओं की ही तर्ज पर 5 बड़े वर्गों में बांट दिया गया है। जैसा कि उम्मीद थी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। GST in relation to the service sector was completely adopted in today's meeting. Even in the services sector, depending on the nature of service and for special reasons, there are various categorizations which have been made. There were a set of services which were exempted at present. Besides the exempted category, of which one of the principal items will be that healthcare and education as a class will continue to be exempted. सेवा क्षेत्र को 5, 12, 18 और 28% के तहत बांटा गया है। 5 स्टार होटल्स की सेवाओं, सिनेमा और रेल क्लब, सट्टेबाजी आदि पर सबसे ज्यादा 28% का जीएसटी लगेगा, क्योंकि इन्हें लग्जरी सेवाओं के तौर पर देखा जाता है। दूरसंचार और वित्तीय सेवाओं पर 18% का जीएसटी लगेगा। 2500 से 5000 तक के होटल कमरों और एसी होटल्स पर 18% का जीएसटी लगेगा। 1000 रुपए से कम के कमरे वाले होटल्स को जीएसटी नहीं देना होगा। परिवहन सेवाओं को 5% की कैटेगरी में रखा गया है। रेलवे और इकोनॉमी क्लास की उड़ानों पर 5% जीएसटी लगेगा। बिजनेस क्लास वालों को 12% जीएसटी देना होगा। All other services have been fitted into 4 different rates. The 4 different rates are 5%, 12%, the standard rate of 18%, and the luxury rate of 28%. 5% mostly comprises of transport services. जिन सेवाओं पर अभी सेवा कर नहीं लगता, उन पर जीएसटी नहीं देना होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली के नेतृत्व में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने जीएसटी की तमाम दरों पर मुहर लगा दी है। जिन कारोबारियों का टर्नओवर 50 लाख रुपए से कम है, वो 5% कंपोजिट दर के दायरे में अपना जीएसटी अदा करने का विकल्प चुन सकते हैं। कुल मिलाकर कीमतों में बढ़ोतरी की जो आशंकाएं जताई जा रही थी, वो पूरी तरह से निराधार साबित हुई हैं। एक बार फिर से सरकारों ने लोगों की खर्च करने की ताकत के लिहाज से जीएसटी लगाने का फैसला लिया है, जो लंबे वक्त में अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और महंगाई को कम करने में मदद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।